बांके बिहारी जी को रिझाना बहुत आसान है, लेकिन उनके साथ छल करना नामुमकिन। ये कहानी एक ऐसे बूढ़े गरीब भक्त की है जिसके पास प्रभु को देने के लिए कीमती वस्त्र नहीं थे, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि साक्षात ईश्वर को फटे कपड़े पहनने पड़े। कहानी का आरंभ। वृंदावन में एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा भक्त रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ बचता उससे बांके बिहारी के लिए कभी माखन तो कभी मिश्री ले जाता। कड़ाके की ठंड का समय था। भक्त के पास खुद के पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। उसने अपनी जमा पूंजी से एक पुराना, मोटा और फटा हुआ कंबल कमली खरीदा ताकि वह ठंड से बच सके। एक दिन मंदिर में दर्शन करते समय उसने देखा कि ठाकुर जी को बहुत ही कीमती रेशमी वस्त्र पहनाए गए हैं। उसने मन में सोचा, प्रभु, आपको ये रेशमी वस्त्र तो पहनाए गए हैं, लेकिन क्या इनसे आपकी ठंड रुकती होगी? काश मेरे पास सामर्थ्य होता तो मैं आपको अपना ये कंबल दे देता। भक्त का भाव और चमत्कार। उस रात भक्त को नींद नहीं आई। वह मंदिर की दीवार के बाहर बैठकर अपने उसी फटे कंबल में लिपटकर रोने लगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, बिहारी जी, मैं बहुत गरीब हूँ, पर यह कंबल नया ही है, उसके हिसाब से आप इसे स्वीकार कर लीजिए। ऐसा कहकर उसने वह कंबल मंदिर की जाली के पास रख दिया और घर चला गया। अगले दिन सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारी और वहां मौजूद भक्त दंग रह गए। मंदिर के अंदर का नज़ारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चमत्कार यह था कि ठाकुर जी ने अपने करोड़ों के रेशमी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र उतारकर उस भक्त का वह पुराना और फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा था। पुजारी का क्रोध और सत्य का पता चलना। पुजारी जी को पहले लगा कि किसी ने मजाक किया है। उन्होंने गुस्से में वह कंबल फेंक दिया और ठाकुर जी को फिर से कीमती पोशाक पहना दी। लेकिन जैसे ही पर्दा झांकी दोबारा हुआ, ठाकुर जी के शरीर पर फिर से वही फटा कंबल आ गया। पुजारी समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तभी बाहर से वही बूढ़ा भक्त रोता हुआ आया और बोला, महाराज, क्या मेरा कंबल ठाकुर जी तक पहुंच गया? कल रात उन्होंने सपने में आकर मुझसे मांगा था। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि बांके बिहारी को सोने चांदी से ज्यादा अपने भक्त के उस फटे कंबल में गर्माहट मिली, क्योंकि वह प्रेम से बना था। आज भी वृंदावन में कहा जाता है कि बिहारी जी को 56 भोग की जरूरत नहीं है। वे तो भक्त के एक सूखे टुकड़े को भी 56 भोग समझकर स्वीकार कर लेते हैं।